मुतवाज़ी खुतूत में यहाँ पर हम लोगों ने चार तरह के जाविये देखे थे। चार तरह के जावियों की हम लोगों ने पहचान की थी। सबसे पहला जाविया नज़ीरी जाविया था, उसके बाद मुतबादला जाविया, उसके बाद दाखला जाविया और आखिर में मुतकाबला जाविया। ये चार जावियों की हम लोगों ने शक्ल में पहचान की थी कि हम किस तरीके से इन जावियों को पहचानते हैं। उसके बाद फिर हमने इनकी खुसूसियत देखी थी। खुसूसियत मतलब अगर दो खत आपको मुतवाज़ी दिए जाएं, दो खत आपको मुतवाज़ी दिए जाएं, तो वहाँ पर नज़ीरी ज़ाविये की क्या खुसूसियत होगी, मुतबादला ज़ाविये की क्या खुसूसियत होगी, दाखला ज़ाविये की क्या खुसूसियत होगी और मुतकाबला ज़ाविये की क्या खुसूसियत होगी। तो मैं किसी एक बच्चे से पूछूंगा। इन टू हमने शुरू किया था और उसका एक सवाल हम लोगों ने हल भी किया था। तो यहाँ पर मैं वापस से आपको 2 मिनट दिखा रहा हूँ, तो सब लोग जरा ध्यान से देखेंगे। मस्की सेट 2.2 और सवाल नंबर 1, उसके लिए ये शक्ल आपको दी गई है। तो सवाल है यहाँ पर, मुनासिब मुतबादिल मुंतखब कीजिए। मुतसिला शक्ल में अगर खत एन मुतवाज़ी है खत एम के और खत पी उनका तकाते हो तो एक्स की कीमत मालूम कीजिए। तो यहाँ पर आपको चार ऑप्शन दिए गए थे। पहला ऑप्शन है 135 दर्जे, दूसरा ऑप्शन है 90 दर्जे, उसके बाद तीसरा ऑप्शन है 45 दर्जे और चौथा ऑप्शन है 40 दर्जे। तो यहाँ पर आपको एक्स की कीमत मालूम करना है। यहाँ पर आप लोग शक्ल देखो, शक्ल मैं यहाँ पर कर्सर से आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, कर्सर से यहाँ पर देखो। यहाँ पर आपको जाविया दिया है, ये जाविया, इस जाविये का नाम है 3x। फिर दूसरा जाविया आपको दिया है, ये जाविया x है। तो चार तरह के जाविये हमने पढ़े थे। तो यहाँ पर आप लोगों ने बताया था कि ये दाखला जाविये हैं। अगर ये दाखला जाविये हैं तो दाखला जाविये की खुसूसियत है कि दाखला जाविये मुतम्मिम होते हैं। मुतम्मिम मतलब ऐसे दो जाविये अगर उनको जमा किया जाए तो उनका मजमुआ 180 दर्जे होगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने खुसूसियत लिखा है। मैं यहाँ पर रेड से आपको दिखा रहा हूँ, आप लोग स्क्रीन पर देखेंगे ध्यान से। यहाँ पर ये 3 उल्टे नुक्ते मैंने यहाँ पर लिखा है। इसका मतलब होता है चूंकि, चूंकि दाखला जाविये मुतम्मिम होते हैं। तो फिर यहाँ पर 3 सीधे नुक्ते मैंने यहाँ पर लिया है। इसका मतलब होता है इसलिए। इसलिए दोनों जाविये, कौन से दो जाविये शक्ल के अंदर है यहाँ पर, पहला 3x और दूसरा x, इन दोनों को अगर हम लोग जमा करते हैं तो दोनों की जमा 180 दर्जे होगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम लोगों ने देखा था, इसको आगे आपको हल करना है। हल करना है मतलब इस मसावात में से आपको x की कीमत मालूम करना है। तो x की कीमत मालूम करने के लिए इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग। 3x है, इसको जमा करना है x के साथ। तो 3x को x के साथ हम लोगों ने जमा किया था। तो यहाँ पर आपको आया था 3x में x को जमा करने के बाद 4x बराबर 180। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा था 4x के साथ ज़रब में है। अगर इसको दूसरे साइड, इधर साइड हम लोग लेंगे तो उधर जाके वो तकसीम में जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर ये तकसीम में आया था। फिर 180 को 4 से हम लोग तकसीम करते हैं। तो 180 को 4 से तकसीम करने पर x की कीमत 45 दर्जे आपको मिली थी। मतलब इसका जवाब है सी, ऑप्शन सी इसका आंसर है। तो ये सवाल हम लोगों ने देखा था। अब उसके बाद सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 है, मुतसिला शक्ल में अगर खत बी और खत ए मुतवाज़ी है और खत एल उनका तकाते हो तो एक्स की कीमत कितनी है। ये उसकी शक्ल है। यहाँ पर आपको दिया गया है, आप लोग जरा ध्यान से देखिए स्क्रीन पर। खत ए और खत बी ये दोनों मुतवाज़ी खत हैं और खत एल उनका तकाते है, मतलब ये कता कर रहा है ये पॉइंट पर। इस पॉइंट पर कता करने के बाद यहाँ पर आपको जाविया मिल रहा है 4x। फिर उसके बाद खत एल और खत बी ये पॉइंट पर कता कर रहा है। कता करने के बाद यहाँ पर आपको जाविया आ रहा है 2x। तो यहाँ पर अगर आप लोग देखते हैं तो जाविया 4x और 2x
वो चार जावियों में से एक जाविया भी नहीं है, मतलब एक जाविये की जोड़ी भी नहीं है। मतलब 4x और 2x नजीरी जाविये भी नहीं है, मुतबादला जाविये भी नहीं है, दाखला जाविये भी नहीं है, मुतकाबला जाविये भी नहीं है, लेकिन उसको आपको थोड़ा एडजस्ट करना है। देखो आप लोग इस तरीके से 2x, तो इसका मुतकाबला, मुतकाबला मतलब इसके सामने वाला ये जाविया। तो अगर ये 2x है तो उसके सामने वाला जाविया भी 2x होगा। यहां पर मैंने शक्ल लिया है दूसरा, ये शक्ल में आप लोग देखो, ये जाविया 2x है तो उसके सामने वाला मुतकाबला जाविया ये भी 2x होगा। अब आप लोग अगर शक्ल में देखते हैं तो जाविया 4x और जाविया 2x दाखला जाविये हैं, और दाखला जाविये की खुसूसियत मैंने आपको बताया है कि दाखला जाविये मुतम्मिम होते हैं। इसका मतलब अगर दोनों जावियों को जमा किया जाए तो जमा करने के बाद 180 दर्जे आपको मिलेगा। तो ये आपकी स्टेप्स आएगी पहले सवाल के जैसा। चूंकि दाखला जाविये मुतम्मिम होते हैं इसलिए 4x जमा 2x, लेफ्ट साइड में सिर्फ x होना चाहिए। अगर दूसरा कोई नंबर है तो उस नंबर को हम बराबर के ये साइड में लेके जाएंगे। तो 6x के साथ ज़रब में है तो उसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो वो तकसीम में आएगा। नेक्स्ट स्टेप इस तरीके से x बराबर 180/6। अब 180 को 6 से तकसीम करते हैं तो यहाँ पर x की कीमत 30 दर्जे आएगी, तो x बराबर 30। तो इसका जवाब आएगा ऑप्शन डी। तो ये दो सवाल हम लोग देख चुके थे। सवाल नंबर 1 के दो सब क्वेश्चन थे तो वो हम लोग पहले से ही हल कर चुके थे। अब उसके बाद हम लोग आगे नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे। मेन क्वेश्चन 2, उसमें आपको सवाल दिया है और उसके लिए ये शक्ल है, तो मैं उसको पढ़ रहा हूँ, सब लोग जरा ध्यान से देखेंगे। तो सबसे पहले ये कुछ सवालात मैं आपको हल करके बताऊंगा, फिर जिस तरीके से मैं हल कर रहा हूँ फिर उस तरीके से आपको भी हल करना रहेगा। तो सवाल नंबर 2 है, मुतसिला शक्ल में खत Q मुतवाजी है खत P के, खत T और खत S तकाते हैं। दी हुई पैमाइश की मदद से जाविया x और जाविया y की पैमाइश मालूम कीजिए। तो यहाँ पर मैं अभी शक्ल में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, सब लोग जरा ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर दो खत है, खत P और खत Q, ये दोनों मुतवाजी खत है। मुतवाजी खत मतलब ये दोनों खत एक दूसरे को कता नहीं करेंगे। फिर उसके बाद दो अलग खत है, खत T, उनका तकाते है, मतलब ये जो दो मुतवाजी खतूत हैं उनको कता करता हुआ खत T है। फिर दूसरा एक खत है S, वो भी खत P और खत Q को कता कर रहा है। तो यहाँ पर आप लोग शक्ल में देखेंगे तो शक्ल में आपको जाविया x और जाविया y की पैमाइश आपको मालूम करना है। तो सबसे पहले हम लोग जाविया x की पैमाइश मालूम करेंगे, ठीक है। अब जाविया x की पैमाइश मालूम करने के लिए हम लोग सिर्फ इतनी शक्लें देखेंगे, यहाँ पर मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, सिर्फ हम लोग इतनी शक्लें देखेंगे। ये साइड वाली, ये साइड की शक्लें देखेंगे, तो वो शक्ल मैंने यहाँ पर ली है। अभी आप लोग सिर्फ नीचे वाली शक्ल में देखो, ठीक है। नीचे वाली शक्ल में यहाँ पर आप लोग देखेंगे जाविया x है, जाविया x का मुतकाबला जाविया, मुतकाबला मतलब उसके सामने का जाविया ये है। और हम लोगों ने मुतकाबला जाविये की खुसूसियत देखा है, मुतकाबला जाविये मुतमासिल होते हैं, मतलब ये जाविये की पैमाइश भी कितनी होगी x। उसके बाद यहाँ पर आपको दिया है 40 दर्जे, तो इसका मुतकाबला जाविया ये है, उसके सामने का जाविया। मुतकाबला जाविया मुतमासिल होते हैं, अगर ये जाविया 40 दर्जे है तो ये जाविया भी कितना होगा 40 दर्जे। तो उसके बाद अगर आप लोग शक्ल में देखेंगे यहाँ पर 40 और x दोनों शक्ल के अंदर साइड में है, मतलब ये दोनों दाखला जाविये हैं। दाखला जाविये हैं तो हम लोग दाखला जाविये की खुसूसियत का इस्तेमाल करेंगे। दाखला जाविये की खुसूसियत है कि दाखला जाविये मुतम्मिम होते हैं। इसका मतलब 40 और x दोनों को अगर जमा किया जाए तो जमा करने के बाद उनका मजमुआ 180 दर्जे आएगा। तो ये फर्स्ट स्टेप यहाँ पर मैंने लिखा। चूंकि दाखला जाविये मुतम्मिम होते हैं
तो इसलिए दोनों जावियों को जमा करते हैं कि जाविया एक्स और जाविया, यहाँ पर जाविया की पैमाइश आपको दी गई थी 40, इन दोनों को जमा किया जाए तो इनका मजमुआ आएगा 180 दर्जे। ठीक है, अब यहाँ पर आपको x की कीमत मालूम करना है। तो x की कीमत मालूम करने के लिए बराबर है, ये देखो आप लोग, बराबर के ये साइड में हम लोग देखेंगे जहां पर मैंने निशान बनाया है लेफ्ट साइड में। तो लेफ्ट साइड में सिर्फ जाविया x होना चाहिए। अगर जाविया x के अलावा कोई और नंबर है तो उसको हम बराबर के दूसरे साइड में लेके जाएंगे। तो बराबर के इधर साइड में आप लोग देख रहे हैं कि जाविया x है और उसके साथ 40 भी है। इसका मतलब सिर्फ 40 को आपको बराबर के लेफ्ट साइड में रखना है और बाकी नंबर को हम बराबर के इधर साइड लेके आएंगे, ये साइड में। तो ये बराबर के इधर साइड कैसे आएगा, 40 इधर जमा में है, हम दूसरे साइड लेके जाएंगे तो वो नफी में आएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में आप लोग देखेंगे, यहाँ पर आप लोग देखिए, मैंने सिर्फ x को इधर साइड रखा x की कीमत मालूम करने के लिए और 40 को बराबर के दूसरे साइड लिया। तो 40 इधर जमा में है, दूसरे साइड मैंने लिया तो वो नफी में आएगा। ठीक है, उसके बाद तो इजी है, अगर 180 को 40 में से हम लोग नफी करते हैं, 180 को 40 में से नफी करते हैं तो यहाँ पर आपका जवाब आएगा 140। तो जाविया x बराबर 140। तो इस तरीके से हम लोगों ने जाविया x की कीमत यहाँ पर मालूम किया, ये पहले जाविया की कीमत। उसके बाद हम लोग जाविया y की कीमत मालूम करेंगे। ठीक है, अब जाविया y की कीमत मालूम करने के लिए हम लोग ये इधर साइड वाली शक्ल में देखेंगे, ये शक्ल में। ठीक है, आप लोग ध्यान से देखो जरा, ये आपकी शक्ल है, यहाँ पर आपको जाविया y की कीमत मालूम करना है। तो हम लोग सिर्फ ये इधर साइड वाली शक्ल में देखेंगे। तो ये शक्ल मैंने अलग से ली है। तो अगर ये शक्ल आप लोग देखते हो अभी, तो यहाँ पर इस जाविये की पैमाइश, यहाँ पर रेड से मैं मार्क कर रहा हूं, ये जाविये की पैमाइश 70 दर्जे है। तो इसके सामने वाला जाविया मतलब मुतकाबला जाविया, इसकी पैमाइश भी 70 दर्जे होगी। मुतकाबला जाविये की खुसूसियत है, मुतकाबला जाविये मुतमासिल होते हैं, इसलिए अगर ये जाविये की पैमाइश 70 दर्जे है तो उसके सामने वाले जाविये की पैमाइश भी 70 दर्जे होगी। अब उसके बाद आप लोग शक्ल में देखो, यहाँ पर जाविया y और 70 दर्जे का जो जाविया है, ये दोनों जाविये शक्ल के अंदर मौजूद हैं, मतलब ये दाखला जाविये हैं। और दाखला जाविये की हम लोगों ने खुसूसियत देखा है कि दाखला जाविये मुतम्मिम होते हैं। मुतम्मिम का मतलब इन दोनों जावियों का मजमुआ 180 दर्जे होगा। तो यहाँ पर मैंने लिखा, चूंकि दाखला जाविये मुतम्मिम होते हैं इसलिए इन दोनों का मजमुआ 180 दर्जे होगा। तो यहाँ पर आपको जाविया y की कीमत मालूम करना है, तो बराबर के ये साइड में हम सिर्फ जाविया y को रखेंगे, इसके अलावा ये जो नंबर है, नंबर को हम लोग बराबर के इधर साइड लेके जाएंगे। अब उधर साइड लेके जाने के लिए यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि उसके सामने क्या अलामत है। तो 70 के सामने अलामत जमा की है, अगर हम दूसरे साइड उसको लेके जाएंगे तो अलामत नफी की हो जाएगी। तो नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर आप लोग देखो, मैंने सिर्फ यहाँ पर y को रखा और 70 को दूसरे साइड मैंने लेके गया, तो अलामत यहाँ पर उसकी अभी नफी की है। तो 180 को 70 से नफी करने के बाद 110 आएगा। तो ये उसका जवाब है। तो जाविया y बराबर 110 दर्जे। तो इस तरीके से हम लोगों ने मेन क्वेश्चन 2 सॉल्व किया। तो इसमें अगर किसी को डाउट है तो वो चैट बॉक्स में लिखकर सेंड कर सकता। सवाल नंबर 3 है, उसके लिए यहाँ पर आपको शक्ल दिया है, तो मैं यहाँ पर रीड करूंगा, सब जरा ध्यान से सुने बच्चे। सवाल नंबर 3, मुतसिला शक्ल में खत Q और खत P, ये अलामत का मतलब मैंने आपको समझाया था, मुतवाजी, ये अलामत को हम मुतवाजी पढ़ेंगे। खत Q मुतवाजी है खत P के और खत M मुतवाजी है खत L के। दिए हुए जाविये की मदद से जाविया A, जाविया B, जाविया C की पैमाइशें मालूम कीजिए और वजह भी लिखिए। वजह लिखना है मतलब वो जाविये बराबर हैं या मुतम्मिम है तो वो क्यों है, तो वो हम लोगों वजह वहां पर आपको मेंशन करना है, बताना है कि क्या वजह है। तो यहाँ पर आप लोग शक्ल देख रहे हो, शक्ल के अंदर यहाँ पर खत P,
और खत क्यू मुतवाजी हैं। मुतवाजी मतलब ये एक दूसरे को कता नहीं करते, खत पी और खत क्यू। उसके बाद खत एल और खत एम, ये खत भी मुतवाजी हैं, ये भी एक दूसरे को कता नहीं करते। लेकिन खत एल खत पी और खत क्यू को कता करता है, खत एम खत पी और खत क्यू को कता करता है। तो शक्ल में आप लोग देखो, यहाँ पर आपको जाविया ए की पैमाइश मालूम करना है, ये जाविये की पैमाइश। तो ये जाविये की आपको पैमाइश मालूम करना है, तो सिर्फ हम लोग इतनी शक्ल देखेंगे, इसके ऊपर की शक्ल देखेंगे। तो यहाँ पर मैंने वो शक्ल यहाँ पर ली है, आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये शक्ल में हम लोग देखेंगे, खत पी मुतवाजी है खत क्यू के, मतलब ये खत और ये खत दोनों मुतवाजी है। और खत एल उनका तकाते है, तो उनका तकाते है मतलब यहाँ पर जाविया ए आपको मिल रहा है और यहाँ पर जाविये की पैमाइश 80 दर्जे है। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे जाविया ए और 80 दर्जे, ये दोनों जाविये शक्ल के अंदर साइड में है यहाँ पर इस तरीके से। तो ये दोनों जाविये मुतबादला जाविये हैं, और मुतबादला जाविये की खुसूसियत आपको पता है कि मुतबादला जाविये मुतम्मिम होते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे सवाल में, सबसे पहले आपको दिया हुआ है कि खत पी और खत क्यू मुतवाजी है। उसके बाद आपको दिया है खत एल और खत एम मुतवाजी है, ठीक है। उसके बाद उसकी खुसूसियत, चूंकि दाखला जाविये मुतम्मिम होते हैं, इसलिए ये दोनों जावियों को जमा करने के बाद आपको 180 दर्जे आएगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जिसको पता है बेटा, तो यहाँ पर आपको आएगा जाविया ए बराबर 180 नफी 80। अब 180 में से 80 को नफी करते हैं तो 100 उसका जवाब आएगा। तो ये उसका जवाब है कि जाविया ए बराबर 100 दर्जे। तो इस तरीके से आपको सिर्फ शक्ल में देखना है, और शक्ल में देखने के बाद आपको जावियों की पहचान करना है। और पहचान अगर आप लोग कर लेते हैं सही से, तो आसानी से आप लोग उसके जवाबात लिख सकते हैं। उसके बाद आप जाविया बी मालूम करेंगे, तो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट कैसे करेंगे उसको। ये आपकी शक्ल है, तो आपको जाविया बी मालूम करना है, ये जाविया बी। तो हम लोग सिर्फ इधर साइड वाली शक्ल देखेंगे, ये साइड की हम लोग शक्ल देखेंगे। तो ये साइड की अगर शक्ल में हम लोग देखते हैं, तो ये जाविया बी आपको मालूम करना है। जाविया बी का मुतकाबला, मुतकाबला मतलब सामने का जाविया, ये उसके सामने का जाविया है। अगर ये जाविये की पैमाइश यहाँ पर रेड से मैं कर रहा हूँ बी है, तो उसके सामने की पैमाइश भी बी होगी, क्योंकि मुतकाबला जाविये मुतमासिल होते हैं। उसके बाद यहाँ पर जाविया ए है, तो उसके सामने का जाविया भी ए होगा। क्यों? क्योंकि ये मुतकाबला जाविये हैं। अब आप लोग अगर ए और बी को देखेंगे, तो ए और बी शक्ल के अंदर आपको मिल रहे हैं, यहाँ पर शक्ल के अंदर साइड में है। तो शक्ल के अंदर वाले साइड के जाविये को क्या बोलते हैं हम लोग? दाखला जाविये। और दाखला जाविये की खुसूसियत है कि दाखला जाविये मुतम्मिम होते हैं। तो हम लोग वो खुसूसियत का इस्तेमाल करेंगे, चूंकि दाखला जाविये मुतम्मिम होते हैं। अगर दाखला जाविये मुतम्मिम होते हैं, इसका मतलब है जाविया ए और जाविया बी, इन दोनों का मजमुआ, इन दोनों को अगर जमा किया जाए, तो जमा करने के बाद आपका जवाब 180 दर्जे आएगा। ठीक है, अब इसको आगे आपको हल करना है। अब यहाँ पर थोड़ा सा कुछ नया है, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर दो अल्फाबेट है, अभी जाविया ए और जाविया बी, दो अल्फाबेट है। तो ऐसी सूरत में यहाँ पर जिस अल्फाबेट की कीमत दी जाएगी, उसकी कीमत आप लोग लिख देंगे। जैसे आपने जाविया ए की कीमत मालूम किया है, आपको पता है जाविया ए की कीमत, जाविया ए की कीमत है 100 दर्जे, तो जाविया ए की जगह पर हम लोग 100 लिखेंगे। तो यहाँ पर आप लोग नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे, जाविया ए की कीमत आप लोग पहले मालूम कर चुके हैं, तो इसकी जगह पर 100 लिखेंगे। बी हमें मालूम करना है, इसकी कीमत मालूम नहीं है, तो वो जैसी है उसको वैसी लिखेंगे। और बराबर के नीचे बराबर, और 180 के नीचे, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप है, बराबर के इधर साइड आपको बी मालूम करना है, तो हम लोग बराबर के इधर साइड सिर्फ बी को रखेंगे और नंबर को ये साइड में लेके जाएंगे। तो 100 इधर जमा में है, इधर साइड अगर हम लोग लेंगे तो वो नफी में आएगा। इस तरीके से आपका नेक्स्ट स्टेप आएगा कि जाविया बी बराबर 180 नफी 100। अब उसको नफी कर देंगे, सब लोग आसानी से कर सकते हैं उसको। 180 में से 100 को नफी करेंगे तो 80 आएगा। तो जाविया बी बराबर 80 दर्जे। तो हम लोगों ने जाविया बी की पैमाइश यहाँ पर मालूम की है।
ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट आपको जाविया सी की पैमाइश मालूम करना है। तो शक्ल का आपको गौर से देखना है बेटा, गौर से देखो शक्ल को जरा। अभी मैंने जवाब नहीं पूछा बेटा, जब तक बोला ना जाए, मैंने पहले ही बोला है बेटा, अनम्यूट नहीं करना है वरना बहुत ज्यादा। और जाविया सी ये नजीरी जाविये हैं, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे चूंकि नजीरी जाविये मुतमासिल होते हैं, ये खुसूसियत हमने देखा था। यहाँ पर मैंने शक्ल लिया था बेटा, देखो जाविया बी और जाविया सी आपको पहचानना था। नजीरी जाविये मतलब आपको सेम पोजीशन देखना है, तो यहाँ पर जाविया बी की सेम पोजीशन पर जाविया सी मौजूद है, तो इसलिए वो नजीरी जाविये हैं। और चूंकि नजीरी जाविये मुतमासिल होते हैं, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि जाविया बी बराबर होगा जाविया सी। तो दोनों बराबर है, बराबर मतलब दोनों की कीमत बराबर होगी। कि यहाँ पर जाविया बी की कीमत 80 है, तो जाविया सी की कीमत भी 80 दर्जे होगी, तो इसलिए जाविया सी बराबर 80 दर्जे। तो ये सवाल नंबर 3 था जो हम लोगों ने हल किया। यहाँ पर जाविया ए, जाविया बी और जाविया सी की कीमत आपको मालूम करना थी। अगर यहाँ पर किसी को डाउट है तो वो चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अनम्यूट किसी को नहीं। नंबर 4, सवाल नंबर 4 के लिए ये शक्ल आपको दिया गया है। तो सवाल नंबर 4 में आप लोग देखेंगे मुतसिला शक्ल में खत ए मुतवाजी है खत बी के और खत एल उनका तकाते है। तो दिए हुए जावियों की पैमाइश की मदद से जाविया एक्स, जाविया वाई, जाविया जेड की पैमाइशें मालूम कीजिए। तो यहाँ पर आपको जाविया एक्स, जाविया वाई, जाविया जेड की पैमाइश मालूम करना है। तो वो मालूम करने के लिए हम लोग शक्ल को देखेंगे और शक्ल में देखने के बाद जावियों को पहचानेंगे कि वो नजीरी जाविये हैं, मुतबादला जाविये हैं, दाखिला जाविये हैं या फिर मुतकाबला जाविये। तो आप लोग यहाँ पर शक्ल में देखेंगे, मैं यहाँ पर रेड मार्क से आपको दिखाऊंगा, तो आप लोग स्क्रीन पर जरा ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर आप लोग देखेंगे खत ए और खत बी ये दोनों मुतवाजी है, ये आपको दिया है, ये खत और ये खत यहाँ पर मुतवाजी है। उसके बाद खत एल ये उनका तकाते है, तकाते का मतलब कता करना, मतलब खत एल खत ए को ये पॉइंट पर कट कर रहा है। यहाँ पर आप लोग देखें शक्ल में ये पॉइंट पर कट कर रहा है, तो ये पॉइंट पर कट कर रहा है, तो यहाँ पर आपको दो चीजें मिल रही हैं। पहला जाविया जेड है और उसके बाद जाविये की पैमाइश आपको दिया है 105 दर्जे। उसके बाद खत एल और खत बी यहाँ पर आपको कट कर रहे हैं, ये पॉइंट पर मैं रेड मार्क से दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर आपको दो जाविये मिल रहे हैं, जाविया एक्स और जाविया वाई, ये जाविया आपको मिल रहे हैं। तो यहाँ पर आपको जाविया एक्स की कीमत मालूम करना है। तो अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि जाविया एक्स और यहाँ पर इसकी पैमाइश जाविये की दी गई है 105 दर्जे। तो 105 दर्जे वाला जो जाविया है और जाविया एक्स, तो चार जोड़ी में से कौन सी एक जोड़ी है? तो किसी एक बच्चे को मैं पूछूंगा, वो बच्चा बताएगा। हाँ, दानिश खान। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, पहले दिया हुआ है आपको जो शक्ल में, उसके बाद नजीरी जाविये मुतमासिल होते हैं, इसलिए जाविया एक्स बराबर 105 दर्जे। ठीक है, जाविया एक्स हम लोगों ने मालूम किया है। अब उसके बाद हम लोग जाविया वाई मालूम करेंगे। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे शक्ल में जाविया एक्स और जाविया वाई आमने सामने के जाविये हैं, मतलब ये मुतकाबला जाविये। हाँ, मुतकाबला जाविये हैं और मुतकाबला जावियों की पैमाइश बराबर होती है। फरजाना मिस, मुतमासिल होते हैं, मुतमासिल मतलब बराबर होते हैं, इसलिए जाविया एक्स बराबर होगा जाविया वाई के। और जाविया एक्स की कीमत आप लोगों ने मालूम किया है ऊपर, जाविया एक्स बराबर 105 दर्जे है, तो इसलिए जाविया वाई की पैमाइश भी 105 दर्जे होगी। तो ये आपका जवाब आएगा कि जाविया वाई बराबर 105 दर्जे। तो इस तरीके से आपको मालूम करना है। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग यहाँ पर जाविया एक्स हम लोगों ने मालूम किया है और जाविया वाई हम लोगों ने मालूम किया है। अब हम लोग जाविया जेड मालूम करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे सब बच्चे, ठीक है। जाविया जेड मालूम करने के लिए यहाँ पर आप लोग देखें शक्ल के अंदर, ये वाला पार्ट, ये
ए, खत ए, ये मैं बना रहा हूं यहां पर आपको दिया है 105। उसके बाद ये आपको दिया है यहां पर Z। तो यहां पर अगर आप लोग देखेंगे तो ये आपका खत ए है और खत ए पर आपको दो जाविये मिल रहे हैं। ये जाविया 105 दर्जे है और दूसरा ये जाविया आपको मिल रहा है, ये जाविया Z है। मतलब ये खत दोनों के एक साइड में है, दोनों जाविये एक ही साइड में है, खत के ऊपर साइड में एक ही खत पर दोनों जाविये वाक़ई है। तो ऐसे जाविये जो एक ही खत पर वाक़ई होंगे तो उन जावियों को हम लोग खत्ती जोड़ी के जाविये कहते हैं। और खत्ती जोड़ी के जाविये की खुसूसियत है कि खत्ती जोड़ी के जाविये मुतम्मिम होते हैं। मुतम्मिम मतलब अगर दोनों को जमा किया जाए तो दोनों का मजमुआ 180 दर्जे आएगा। तो यहाँ पर मैंने खुसूसियत लिखा है, चूंकि खत्ती जोड़ी के जाविये मुतमासिल होते हैं इसलिए जाविया Z को जमा किया जाए 105 के तो जवाब कितना आएगा, 180 दर्जे। मैं एक मिनट में सुनूंगा बेटा, भी रुको जरा 2 मिनट। हाँ, तो यहाँ पर दोनों को जमा किया जाए तो 180 दर्जे आपको आएगा। तो उसी तरीके से जैसे अब आप लोगों ने पहले आपको मालूम किया था आप लोगों ने कि जाविया Z आपको मालूम करना है, तो यहाँ पर हम लोग जाविया Z को रखेंगे और नंबर को हम दूसरे साइड लेके जाएंगे तो दूसरे साइड जाकर वो नफी करेगा। तो जाविया Z बराबर 180 नफी 105। अब उसको नफी करते हैं तो जाविया Z की पैमाइश 75 दर्जे आएगी। या इसको हम लोग दूसरे तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोग देखें जरा ध्यान से शक्ल में, ये जाविया Z है, ये आपको मालूम करना है। इसके सामने का जाविया मतलब ये जाविया, ये भी जाविया Z होगा। सामने वाले जावियों को हम लोग मुतकाबला जाविया कहते हैं। तो ये जाविया Z होगा। तो जाविया Z और जाविया X अब आप लोग देखेंगे तो शक्ल के अंदर वाक़ई हैं। शक्ल के अंदर मतलब दाखिला जाविये हैं। तो यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं, चूंकि दाखिला जाविये मुतम्मिम होते हैं इसलिए जाविया Z और जाविया X को जमा करने पर आपको 180 आएगा। तो आप लोग फिर हल करेंगे तो आपको 75 दर्जे ही आएगा। ये मैंने थोड़ा सा ये अलग लिया है मैंने, ताकि मतलब अगर इस तरीके से भी आपको हल करना हो तो इस तरीके से भी आप लोग हल कर सकते हैं। हाँ, तो अभी अंसारी इस्लाहुद्दीन आप कुछ पूछ रहे थे, पूछो बेटा। हाँ, तो ठीक है, ध्यान से देखो बेटा जरा सब लोग वापस से एक बार। यहाँ पर आप लोग देखेंगे खत ए, मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, यहाँ पर हमारे पास जगह है। ये आपका खत ए है और खत ए के ऊपर साइड में आप लोग यहाँ पर देखेंगे तो दो जाविये हैं। ये एक जाविया है और दूसरा एक जाविया है। तो ये दोनों जाविये एक ही खत पर वाक़ई है। यहाँ पर आप लोग देखेंगे खत के एक साइड में मतलब सिर्फ ऊपर साइड में है। ये ऊपर साइड है और ये भी ऊपर साइड है, मतलब एक ही साइड में है। मतलब ऐसा नहीं है कि एक ऊपर है दूसरा नीचे रहेगा या बाजू में रहेगा, एक ही साइड में ऊपर साइड में है। मतलब बाजू बाजू के जाविये हैं, एकदम बाजू बाजू वाले जाविये एक ही खत पर। तो ऐसे दो जाविये की जोड़ी को हम खत्ती जोड़ी के जाविये कहते हैं। और खत्ती जोड़ी के जाविये की खुसूसियत है कि खत्ती जोड़ी के जाविये मुतम्मिम होते हैं। मुतम्मिम मतलब अगर दोनों को जमा किया जाए तो उनका मजमुआ 180 दर्जे आएगा। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो ये जाविये की पैमाइश 105 दर्जे और ये जाविया Z है, ये दोनों एक ही खत पर, खत के एक ही साइड में वाक़ई हैं। तो ये जाविया 105 दर्जे और जाविया Z इन दोनों को जमा किया जाएगा तो 180 दर्जे आएगा। तो यहाँ पर मैंने खुसूसियत लिखा है खत्ती जोड़ी के जाविये, यहाँ पर मुतमासिल नहीं आएगा, यहाँ पर आप लोग मुतमासिल नहीं लिखेंगे, यहाँ पर मुतम्मिम आएगा। मैंने यहाँ पर ये प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ है, ये मुतम्मिम आएगा। यहाँ पर बच्चे लोग ध्यान देंगे, यहाँ पर मुतमासिल नहीं आएगा, मुतम्मिम आएगा, वहां पर प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ है। तो दोनों को जमा करने पर आपको 180 दर्जे आएगा। तो इस तरीके से फिर हम लोग इस मसावात को हल करेंगे और हल करने के बाद यहाँ पर आपको जाविया Z बराबर 70 दर्जे आएगा। ठीक है, अब हम लोग आखिरी सवाल है हमारा, आखिरी सवाल देख लेते हैं। सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 में आपको ये शक्ल आपको दी गई है। यहाँ पर जरा ये शक्ल में आप लोग जरा ध्यान से देखेंगे। सवाल नंबर 5 में पढ़ रहा हूँ, देखो जरा। मुतस्सिला शक्ल में खत L मुतवाजी है खत Q के, मुतवाजी है खत P और दी हुई पैमाइशों की मदद से
जाविया एक्स की पैमाइश मालूम कीजिए। तो यहाँ पर आप लोग शक्ल में देखेंगे खत P, खत Q, खत L, तीनों खत मुतवाजी हैं। मतलब ये तीनों खत को अगर हम लोग इस तरीके से आगे बढ़ाते हैं या पीछे साइड बढ़ाते हैं तो तीनों एक दूसरे को कता नहीं करेंगे, लेकिन उनके बीच में एक लाइन दिया है। मैं रेड से यहाँ पर देखो दिखा रहा हूं बेटा आपको। यहाँ पर ये दोनों खत P और खत L को कट कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये पॉइंट पर आपको जाविया मिल रहा है 40 दर्जे, और यहाँ पर ये पूरा जाविया आपको दिया है, यहां से यहां तक का पूरा जाविया x ये आपको दिया है, ये आपको मालूम करना है। तो ठीक है, ये मालूम करने के लिए हम लोग कैसे उसको मालूम करेंगे देखेंगे। देखो मैंने यहाँ पर शक्ल लिया है, जो येलो शक्ल है उसमें आप लोग देखेंगे खत P और खत L, ये वाला खत हम लोग खत P और खत L देखेंगे। तो यहाँ पर जाविया A और यहाँ पर जो जाविया 40 है, तो ये जाविया देखो आप लोग, मैं यहाँ पर ऐसा शेप आपको आएगा, ये शेप आएगा यहाँ पर, ये Z जैसा शेप है। और Z जैसे शेप का मतलब मैंने आप लोग को समझाया था मुतबादला जाविया, मतलब जाविया 40 दर्जे और जाविया A मुतबादला जाविये हैं। ठीक है, मुतबादला जाविये, मुतबादला जाविये की खुसूसियत है मुतबादला जाविये मुतमासिल होते हैं। मुतमासिल का मतलब बराबर। तो जाविया ए की पैमाइश भी कितना होगी 40 दर्जे। तो यहां पर हम लोग उसका हल देखते हैं। चूंकि मुतबादला जाविये मुतमासिल होते हैं तो इसलिए जाविया ए बराबर 40 दर्जे। उसके बाद हम लोग यहाँ पर दूसरी शक्ल, यहाँ पर नीचे वाली शक्ल देखेंगे खत L और खत Q, इनके जरिए यहां पर आप लोग देखेंगे तो ऐसी शक्ल आपको दिखेगी। स्क्रीन पर देखो आप लोग, ऐसी शक्ल आपको दिखेगी। ये क्या है, उल्टा Z जैसा शेप आ रहा है। उल्टा Z का मतलब भी क्या होता है, मुतबादला जाविया। तो कौन से दो मुतबादला जाविये हैं, जाविया B और जाविया 30 दर्जे वाला, ये दोनों मुतबादला जाविये हैं। और मुतबादला जाविये का मतलब Z जैसा शेप, उनकी खुसूसियत है मुतबादला जाविये मुतमासिल होते हैं। तो अगर मुतबादला जाविये मुतमासिल होते हैं तो जाविया B बराबर कितना होगा 30 दर्जे। उसके बाद यहाँ पर जाविया A और जाविया B, यहाँ पर मैं वापस से आपको दिखाऊंगा, आप लोग जरा देख। हाँ, तो यहाँ पर अभी आप लोग देखेंगे ये जो जाविया X है, ये जाविया पूरा ऐसा जाविया X है, और यहाँ पर हम लोगों ने इसको दो छोटे छोटे जावियों में तकसीम किया है, जाविया A और जाविया B। तो जाविया A और जाविया B की कीमत हम लोगों ने इस तरीके से यहाँ पर मालूम की है मुतबादला जावियों की मदद से। इस तरीके से हम लोगों ने मालूम किए हैं। अब अगर जाविया A और जाविया B इसको मिला दिया जाए तो ये पूरा जाविया आएगा। ये पूरा जाविये का मतलब है जाविया X। इसका मतलब है कि जाविया A और जाविया B को जमा किया जाए तो आपको पूरा जाविया X आएगा। तो उसको हम लोग इस तरीके से लिखेंगे, जाविया X मतलब दो छोटे छोटे जावियों का वो मजमुआ है, मतलब जाविया A और जाविया B का मजमुआ है। तो यहाँ पर जाविया X बराबर होगा दोनों को जमा करने के बाद, जाविया A की पैमाइश आपके पास है 40, जाविया B की पैमाइश आपके पास है 30। तो 40 और 30 यहाँ पर दोनों को अगर हम लोग इस तरीके से जमा करते हैं कि जाविया X बराबर A की कीमत हम लोगों ने उसके नीचे लिखी है 40 दर्जे, B की कीमत उसके नीचे लिखी है 30 दर्जे। अब 40 और 30 को जमा करते हैं तो 70 दर्जे आएगा। तो इसलिए जाविया X की कीमत कितनी आएगी 70 दर्जे। तो इस तरीके से हम लोग जाविया X को यहाँ पर मालूम करेंगे। तो यहाँ पर ये हमारा चैप्टर यहाँ पर मुकम्मल हो गया है। अब सब बच्चों को क्या करना है कि मस्की सेट 2.1 और मस्की सेट 2.2 अच्छे से इसको प्रैक्टिस करना है। और 4 जाविये जो मैंने आपको बताया